जनरल। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस के बारे में अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो इसके पहले के क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और उस क्वेश्चन को सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दी हुई आकृति है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी छायांकित भाग का। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज OAB, ये क्या है? 12 सेंटीमीटर समबाहु वाला त्रिभुज है OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर, यानी केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र है, O को केंद्र मानकर 6 सेमी वाला एक वृत्त खींचा गया है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा गया है। तो एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, तो हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? क्या है? AB बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? O से हम इसको नया नाम दे दे रहे हैं, तो OM बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है? कितने अंश का होता है? 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसके प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं, तो कितना है? 60 अंश का। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफलों से छायांकित भाग बनाया गया। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बार हो गया है, वृत्त में भी आ गया है और त्रिभुज में भी आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में यह आपका क्या है? लघु वृत्त, लघु त्रिज्यखंड है, और ऊपर वाला क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है कौड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो कड़ी में 3 की जगह कड़ी में 3 बटे में 4, भुजा का मान कितना दिया हुआ? 12, तो 12 का वर्ग, तो 2 बार हम लिख दिए 12। मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 से कट गया 3 बार में, 12 से 3 का गुणा, 12 तिहाई 36, कौड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए केंद्र पर बना कोण निकालेंगे। तो लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण कितना आएगा? संपूर्ण कोण होता है 360, और समबाहु त्रिभुज द्वारा कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। तो घटा देंगे, कितने अंश आएगा? 300 अंश। तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बस मान रख देते हैं इसका। तो पाई का मान 22/7, r का मान क्या दिया? त्रिज्या 6, तो 6 का वर्ग है 6 × 6, थीटा कितना है? 300 अंश, 300 अंश लिखते हैं, बटे में क्या है? 360, 360 लिखते हैं तो 0 से 0, 6 से 6 4 के 36, 6 से ये कटा, कितनी बार में? एक बार में। अब बचा क्या? 22 × 30,
पहले 0 लिख दे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बट्टे में क्या बचा 7। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा था, दीर्घ त्रिज्यखंड और समबाहु त्रिभुज नहीं पूछा, हमसे पूछा छायांकित भाग। तो छायांकित भाग अब हम लोग आगे निकालेंगे। क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस में कौन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसको लिखकर जोड़ देते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का 660 बट्टे में 7 और त्रिज्यखंड का 36 कौड़े में 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। मात्रक है सेमी स्क्वायर, तो मात्रक लिख देते हैं आपका, ये हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो 660 को 7 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, भाग देने पर 94.28 प्लस करते हैं। 36 की जगह 36 लिख देते हैं, कड़े में 3 का मान कितना होता है, 1.732, इसको लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 94, इसको पहले गुणा कर दें, 94.28 प्लस 36 में इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 62.35 स्क्वायर सेमी। अब इन दोनों को जोड़ भी दें, तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 156.63। ठीक है, स्क्वायर सेमी, ये इसका आंसर हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, 156.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके शीर्ष O पर केंद्रमान पर एक वृत्त खींचा गया जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा लिख लेंगे जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया, लिख लिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, उसको भी लिख लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हल करना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कौड़े में 3/4 भुजा स्क्वायर, कौड़े में 3 के स्थान पर कौड़े में 3/4 लिखकर भुजा का मान रखते 12 × 12, इसको सरल किए तो 36 कौड़े में 3 आया। हमें कोण दिया समबाहु त्रिभुज का कोण यानी 60 अंश जो कि लघु त्रिज्यखंड है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण कितना आएगा 360 - 60। कैसे आया, संपूर्ण कोण में से समबाहु त्रिभुज के कोण को घटा दिए तो आंसर आया 300। अब हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360। त्रिज्यखंड है, मान रख के इसको सरल कर दिए तो 660/7 आया। हमसे पूछा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग के लिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला हुआ है, इसको रख देते हैं। समबाहु त्रिभुज का भी निकाला, इसको रख देते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर 156.63 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 4 सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग की सहायता की जाएगी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है भुजा 4 सेमी वाला एक वर्ग है, यानी यहाँ पर एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया गया। ठीक है, वो भी चतुर्थांश में, यानी यहाँ पर कितने इसका कोण है 90 अंश, तथा बीच में 2 सेमी व्यास का, यानी यहाँ पर क्या किया 2 सेंटीमीटर व्यास का एक और वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी अगर हम इस वर्ग में से इस तरीके से वृत्तों को काट के निकाल लें
तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वर्ग का भुजा, पहले क्या दिया हुआ इसको लिख लेते हैं। दिया है वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। और जो कोनों पर वृत्त काटे गए उसकी त्रिज्या, कोने पर काटे गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कोने पर जो वृत्त काटे गए उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और जो केंद्र में है, केंद्र पर बने वृत्त की त्रिज्या ये किसके बराबर है? व्यास बटे में 2। व्यास दिया हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं व्यास बटे में 2 बराबर ये भी आएगा 1 सेंटीमीटर। और हम लोग क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का है 4 स्क्वायर यानी 16 और ये क्या था? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? चतुर्थांश का काटा गया क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश का काटा गया क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 हिस्सा है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। कितनी बार हो गया? पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू 4। ये एक चतुर्थांश का है। ऐसे कुल कितने चतुर्थांश है? 4। तो हम लोग लिखेंगे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे में 22/7 गुणे में 4। 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना है? 22/7। अब क्या बचा? केंद्र में बना वृत्त। तो केंद्र में बने वृत्त का क्षेत्रफल, केंद्र में बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर भी वैल्यू 1 है, 1 2। यहां पर भी त्रिज्या 1 है तो 1 का वर्ग कितना आएगा? 22/7। ठीक है, ये भी आ गया स्क्वायर से। अब हम लोग क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का निकालते हैं। सारी चीजें निकल गई हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वर्ग का क्षेत्रफल में से काटा गया है तो इसको कटा देंगे। क्या क्या काटा गया है? 4 चतुर्थांश और वृत्त। तो 4 गुणे में चतुर्थांश का क्षेत्रफल और क्या घटाया गया है? केंद्र के वृत्त, केंद्र का वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है? 16 माइनस 4 गुणे में चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया हुआ था? 22/7। ये 4 सीधे है तो यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। माइनस में कौन है? केंद्र पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 22/7। ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है? स्क्वायर से। अब इन दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 22/7 22/7, पहले इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 22 और 22 44/7 आ जाएगा। एलसीएम ले लें। 16 का 7 से करते हैं तो एलसीएम लेने पर 7 आएगा और 16 का 7 से गुणा आपका 112 हो गया, माइनस 44 हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8
और 10 में से 4 गया 6/7। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं तो इसको भाग देने पर आंसर आ जाएगा 9.714। 9.714 मात्रा किसका लिख लेते हैं, सेमी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया सेमी स्क्वायर में। कितना आया, 9.714 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसमें करना क्या था। तो इसमें एक वर्ग है, वर्ग में से चारों कोने से चतुर्थांश के बराबर वृत्त का क्षेत्रफल काटा गया है और बीच में एक वृत्त पूरा काटा गया है। तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 4 है तो 4 से गुणा करके निकाल लेंगे, पूरा चतुर्थांश चारों कोने के क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद केंद्र में बने वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे जो कि आपका 22/7 आया है। छायांकित भाग का निकालना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कहाँ पे छायांकित भाग है, वर्ग में, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। माइनस कर देंगे कितना, जो जो काटा गया है, तो पहले काटा गया 4 कोनों में चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माइनस में केंद्र में वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को रख के वहां तीनों को सरल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।